स्टूडेंट, आज हम टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं इवेपोरेशन। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। इवेपोरेशन क्या है, इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल ले लें। आप एक डिश में पानी लें और उसे आप रख दें, या किसी गिलास में या डिश में आप पानी लें और उससे आप नोट करें उसका लेवल। फर्ज करेंगे उसका ए लेवल। एक दिन बाद, 2 दिन बाद आप देखेंगे या एक दिन गुजरेगा तो उस पानी का लेवल ए से ये बी तक पहुंच जाएगा। फिर एक और दिन गुजरेगा तो ये लेवल और कम हो जाएगा और मजीद 2 या 3 दिन बाद वो पानी आपको नजर नहीं आएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, यानी कि वो वेपर बनकर उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। और इवेपोरेशन जो है ये आम टेम्परेचर पर हो रही होती है, नॉर्मल टेम्परेचर। असल में इवेपोरेशन जो है वो पानी के ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी जो मोशन है उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है पानी के मॉलिक्यूल्स की, वो इसकी सतह से, इसकी सरफेस से वो वेपर बनकर उड़ जाते हैं। और जिनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जरा कम होती है वो पीछे बिहाइंड रह जाते हैं और उनका टेम्परेचर भी कम होता है। तो इवेपोरेशन हर टेम्परेचर के ऊपर पॉसिबल है, जबकि वेपोराइजेशन, अगर आपको मैं 2 फर्क समझा दूं, इवेपोरेशन अगर हम देखते हैं, इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। इवेपोरेशन जो होती है वो लिक्विड की सरफेस से होती है, जबकि वेपोराइजेशन सरफेस से भी होती है और विद इन द सरफेस भी होती है। अच्छा, इवेपोरेशन के लिए आपको नो हीट प्रोवाइड, हमें हीट की जरूरत नहीं होती। ये आम टेम्परेचर के ऊपर इवेपोरेट होते रहते हैं। जिनकी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होती है वो वेपर बनकर सतह से, सरफेस से ऊपर उड़ते रहते हैं। इसी तरह वेपोराइजेशन के अंदर क्या होता है, आपको हीट गिवन करनी पड़ती है, हीट गिवन इससे देनी पड़ेगी। आपको पता है पानी बॉयल होता है, हम उसे हीट देते हैं, एनर्जी देते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ता है और उसके अंदर बबल्स बन जाते हैं। उस पानी के अंदर मतलब बबल्स बन के वो ऐसे ऊपर की तरफ उठते हैं और उसकी सतह से भी वेपर बनकर जो है वो मॉलिक्यूल्स वाटर के वो होते हैं और विद इन द सरफेस नीचे से भी बबल की शक्ल में ऊपर आकर वो वेपर बनकर उड़ जाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है इवेपोरेशन का और वेपोराइजेशन का। यानी कि वेपोराइजेशन सरफेस से भी होती है, लिक्विड की सरफेस से भी और विद इन द सरफेस, जबकि इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस पे होती है। इवेपोरेशन आम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर भी हो रही होती है, किसी भी टेम्परेचर पे हो रही होती है, लेकिन इसे हम कोई हीट प्रोवाइड नहीं करते। जबकि वेपोराइजेशन उसकी सतह से भी होती है और विद इन सरफेस के अंदर से भी होती है उस लिक्विड की, और उसे हमें हीट देना पड़ती है। अच्छा, इवेपोरेशन हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप समर है तो समर में आप देखेंगे कि हम वेट क्लॉथ्स होते हैं, गीले कपड़े जो है वो हम जो है ना वो फैलाते हैं ताकि वो जल्दी सूखे। उसकी वजह क्या है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है और वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेपर बनकर जो उस क्लॉथ की सरफेस है वो जल्दी बनकर उड़ जाते हैं। और दूसरा ये है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जिन मॉलिक्यूल्स की ज्यादा होगी वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे और जिनकी एनर्जी कम होगी वो सरफेस के ऊपर ही रहेंगे और वहीं पर मौजूद रहेंगे। अगर आप विंटर की मिसाल ले लें तो विंटर के अंदर क्या होता है कि आपके कपड़े ज्यादा देर तक गीले रहते हैं। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। तो इवेपोरेशन जो है वो फिर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर 1 टेम्परेचर। तो समर के अंदर आपके जो वेट क्लॉथ्स हैं वो जल्दी जो है सूख जाएंगे। उसकी रीजन क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो उस मॉलिक्यूल्स की होगी वाटर की जो कपड़ों के अंदर है, तो उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी
और जिससे क्या होगा, इवेपोरेशन का प्रोसेस तेज हो जाएगा। और विंटर के अंदर ये होगा कि चूंकि टेम्परेचर कम होता है, लो टेम्परेचर होता है, तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से वो कपड़े इतनी जल्दी सूखते नहीं, और मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर कम होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी कम होगी और वो इतनी जल्दी इवेपोरेट नहीं करते और वो टाइम लगता है। ये तो इवेपोरेशन डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर ज्यादा इवेपोरेशन ज्यादा, टेम्परेचर कम इवेपोरेशन कम हो जाएगी, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया इवेपोरेशन के टेम्परेचर। इसी तरह दूसरी जो इसका डिपेंड है वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, तो मैं सरफेस एरिया से पहले आपको इसकी जरा पॉइंट आउट करा दूं डेफिनेशन। इवेपोरेशन की डेफिनेशन में है, इवेपोरेशन पेज 182 पे, इवेपोरेशन इज द चेंजिंग ऑफ लिक्विड, लिक्विड चेंज होता है इनटू वेपर फ्रॉम द, यानी कि गैसियस स्टेट में, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड विदाउट हीटिंग इट, बगैर हीट किए। जैसा कि मैंने ये इवेपोरेशन को और वेपोराइजेशन को डिफरेंस करके आपको बताया कि लिक्विड वेपर में चेंज होगा, लिक्विड वेपर में चेंज होगा और बगैर कोई हीट इसे गिवन किए। अच्छा, तो सरफेस एरिया, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डिश है, उसके अंदर ये वाटर मौजूद है और ये एक बोतल है, ठीक है, ये इसके अंदर लिक्विड है, तो ये जो सरफेस चूंकि ये ज्यादा वाइड और खुली हुई है, लिक्विड इसके ऊपर ज्यादा सेपरेट है, तो यहाँ पर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी अगर ज्यादा है, अगर हम इसे हीट पे प्रोवाइड कर रहे हैं या हीट पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जिनकी ज्यादा होगी वो वेपर बनकर उड़ जाएंगे। अब यहाँ पर एरिया क्या है, ज्यादा, जबकि ये एक बॉटल है, अब इसमें एरिया क्या है, कम। अगर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, तो मॉलिक्यूल एक एक करके निकलेगा ना बाहर। तो इसका मतलब कि इवेपोरेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सरफेस एरिया के ऊपर भी। अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो इवेपोरेशन ज्यादा चांसेस है, ज्यादा होगी, जबकि सरफेस एरिया अगर कम होगा तो उसकी इवेपोरेशन कम होगी। इसी तरह ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, विंड के ऊपर। विंड चूंकि ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये जो विंड है, अब होगा क्या, फॉर एग्जांपल ये एक डिश ही है हमारे पास और इसके अंदर लिक्विड मौजूद है, जो काइनेटिक एनर्जी है अगर ज्यादा होगी वो तो उड़ते जाएंगे, लेकिन होगा क्या, अगर हवा चलेगी, ऐसे हवा आती है तेजी के साथ, तो वो इन वाटर मॉलिक्यूल्स को एनर्जी गिवन कर अपने साथ उड़ा के लेके जाएगी, जिससे इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ इवेपोरेशन टेम्परेचर के भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, इवेपोरेशन सरफेस एरिया के भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया और विंड के भी हो गया। इसी तरह ये जो इवेपोरेशन है ये डिपेंड करता है नेचर के ऊपर, नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर। हर लिक्विड की चूंकि मॉलिक्यूल्स की मोशन जो है वो अलग है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने लिक्विड फॉर एग्जांपल ईथर ले लेते हैं, या हम जो है कुछ ईथर के ड्रॉप्स हम अपने हथेली पर डालते हैं, या पेट्रोल वेपर, पेट्रोल का जो लिक्विड है उसे हम अपनी हथेली पर डालते हैं, तो हमें कूलिंग इफेक्ट होगा और वो लिक्विड फौरन उड़ जाएगा। होता क्या है कि जो चूंकि ईथर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ना मॉलिक्यूल्स की, उस ईथर की, वो बहुत ज्यादा होती है, वो तेजी से क्या हो जाता है, इवेपोरेट। कुछ मॉलिक्यूल्स पीछे रह जाते हैं जिनका टेम्परेचर कम होता है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है, तो टेम्परेचर कम, और जो टेम्परेचर कम होगा तो वो हमें पता है जिसका टेम्परेचर कम होता है वो कूलिंग इफेक्ट देगा। वो जो आपके हाथ में ठंडक महसूस आप कर रहे होंगे वो आपको क्या कर रहा होगा, वो कूलिंग इफेक्ट देंगे वो मॉलिक्यूल जिनका टेम्परेचर कम है, काइनेटिक एनर्जी कम है, इस वजह से हमें ठंडक महसूस होती है। जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा, वो स्वाइप अप कर देंगे, यानी कि वो वेपर बनकर उड़ जाएंगे। तो इवेपोरेशन आपने प्रिपेयर करना है पेज 182 पर, टेक सम वाटर इन अ डिश से लेकर पेज 183 पर नेचर ऑफ द लिक्विड। ये इवेपोरेशन, ये ऊपर एग्जांपल है जो डिश की मैंने दी है, फिर डेफिनेशन आ जाएगी, फिर ये डिफरेंस उसमें जो मैंने बताया वो इस पैराग्राफ के अंदर आ जाता है।
उसके बाद आपका टेम्परेचर, ये डिपेंड कर रहा है सरफेस एरिया, वेन और नेचर ऑफ द लिक्विड। तो इसे आपने बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। वैसे भी मैं आपको इसका ना टेम्परेचर का जो डिपेंडेंस है वो बता देता हूँ। A higher temperature, more molecules of a liquid are moving with high velocity, thus more molecules escape from its surface. The evaporation is faster at high temperature than at low temperature. Low temperature पर evaporation इतनी नहीं होगी। इसी तरह सरफेस एरिया का डिपेंडेंट है। लार्जर इज द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, ग्रेटर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैज अ चांस। ऐसा कि ये मैंने आपको मिसाल दी थी इसकी, एक डिश की और एक बोतल की, to escape from the surface. उसके बाद wind blowing over the surface of a liquid sweeps up the liquid molecule that have just escaped out. This increases the chance for more liquid molecules to escape. उसके बाद nature of the liquid है, liquid differ in the rate at which they evaporate. Separate a few drops of ether are sprayed on your palm, you feel cooled. Why का आंसर मैंने आपको दे दिया है, क्योंकि जो ईथर आप अपने हाथ पे डालेंगे, जब पेट्रोल डालते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वो फौरन उड़ जाता है पेपर बनकर। लेकिन जो जिनके मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर कम होता है या काइनेटिक एनर्जी उसकी कम होती है, तो जाहिर बात टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर जब कम हो तो आपको कूलिंग इफेक्ट होता है। तो वो जो मॉलिक्यूल्स पीछे रह जाते हैं जिनका टेम्परेचर कम होता है, उसकी वजह से आपको कूलिंग महसूस होती है, आपको ठंडक महसूस होते हैं। तो ये टॉपिक था आपका इवेपोरेशन, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसे आपने अच्छे तरीके से याद करना है और इसके लिख कर प्रैक्टिस करें, लर्न करके इसे लिखें ताकि आपका ये टॉपिक अच्छा प्रिपेयर हो जाए। थैंक यू सो मच।